हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएड का जो आज का एग्जाम हुआ है आपका 29 अप्रैल को, उसकी आंसर की आ चुकी है। एग्जाम की जो टाइमिंग थी वो थी 12:30 टू 2 PM। ओके, तो ओके चलो एग्जाम का रिव्यू करते हैं। आप लोग चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे, कितने गलत थे, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो, चेक कर सकते हो कि पॉसिबिलिटी क्या है मार्क्स आने की। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Give me one sec। हाँ, तो विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? तो कैसे दूर किया जा सकता है? बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब निर्देशन एवं परामर्श से। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये कथन किसका? सुकरात का। जो मैंने आपको इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराए थे उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वह ज्ञान है, ये कथन किस दर्शन से लिया गया है? ये लिया गया है बौद्ध दर्शन से। ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संरक्षण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर में मैं 100% श्योर नहीं हूँ। इसके लिए मैं वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगी, जो आपको रात को 8 बजे से पहले अवेलेबल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा का मूल तत्व नहीं है? तो वो नहीं है वृत्तिक विकास, क्वेश्चन नंबर 6 का। और ये जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने 1 से लेके 100 सारे क्वेश्चन लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पाठ्य चर्चा का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? तो वह शिल्पकला केंद्रित पाठ्य चर्चा। व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठ्य चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या का समाधान कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो इसमें सभी है। ये भी मैंने आपको अपनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कराया था, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो। और जो भी आपके एग्जाम होने वाले, मैं सभी के लिए वीडियो बनाऊंगी, और आपको जो आंसर है मैं एक ट्रिक की हेल्प से याद कराऊंगी। आप एक बार वीडियो देखोगे आपको आंसर परमानेंटली याद हो जाएगा, जस्ट आपकी आंखों के आगे आएगा एग्जाम में और आप सही आंसर दे के आ सकते हो। ओके, तो आप मेरी आगे वाली वीडियोस को देख सकते हो। कक्षा में छात्रों की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, अंतःक्रिया शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, मतलब इंटरेक्टिव वे यूज करना टीचिंग का। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, अन्य छात्रों और शिक्षकों की रक्षा के लिए। तो इसमें ये सारे ही आंसर ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? तो छात्रों की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि, छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, और या छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार, या रचनात्मकता में वृद्धि। ओके, ये जो सारी आंसर थे बहुत क्लोज थे। 100% आई एम नॉट श्योर। ओके, आई विल जस्ट मेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन द इवनिंग सेशन। कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 से 2009 का क्या रुख था? तो ये था, अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। ये कथन किसका है? नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। तो ये वाला आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कर पाऊंगी, राइट? अभी आई एम नॉट श्योर। सफल शिक्षक कौन है? सफल शिक्षक कौन है? जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो, ऑप्शन डी इज राइट। पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वो आता है सकारात्मक विधि के अंतर्गत। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बताया गया है? तो वो बताया गया मातृभाषा को। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में था। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो जो नहीं है वो हो सकता है कि शैक्षिक भ्रमण, एनएसएस कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। तो इसका जो फर्स्ट वाला है ना, एनएसएस कार्यक्रम, ये हो सकता है। लेट्स और मैं आपको शाम को एक बार और क्लियर कर दूंगी। एनजीओ से तात्पर्य है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो उत्तम व्यवस्था नहीं है, ये भी हमारी इंपोर्टेंट सीरीज में था जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? उनसे प्रश्न पूछेंगे,
छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, छात्रों से नियमों का पालन कराएंगे, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो फर्स्ट वाला सही है, उनसे आप जस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आंसर करेंगे तो इस चीज में बिजी हो जाएंगे। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? तो वह है कीथ डेविस। इसका आंसर है सी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? वो की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। विशिष्ट बालक का अर्थ है, तो विशिष्ट बालक का अर्थ है मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी ही आपका आंसर ठीक होगा। 65, शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, ये कथन किसका है? तो जॉन एडम्स का। ये मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था अपनी जो सीरीज में। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछ सकते हैं, कहानी सुनाना, तो इसमें प्रश्न पूछना ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सारी आंसर ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? तो वो है आर्टिकल 343। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, जन्मजात नहीं होते, पढ़ाई करते हैं, बाद में तो बनेंगे। त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया है, कब किया गया है? ये 1968 में। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? तो वर्ड है, लेटर्स है। सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो कौन है? वो है कोलर। ओके, कोलर इसका करेक्ट आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, शिक्षक पर आधारित है। और ये भी मैंने आपको कराया था अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, वो क्या है? इसके ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही ठीक है। विद्यालय एक संगठन है, ये क्या है? कैसा? औपचारिक, फॉर्मल संगठन है। शिक्षक की योग्यता एक आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है, कौन करता है? विद्यार्थी ही कर सकता है। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? वो होता है आपका प्रयोजनवाद पर। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। स्वामी विवेकानंद ने पाठ्य चर्चा के प्रकार बताए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ए और बी दोनों। पाठ्य चर्चा में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मुनरो का। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? तो वो है योजना, प्लानिंग। 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की थी? कोठारी। ये भी मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से याद कराया था। जीन पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास। देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट में कराए थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड, ये भी कराया था। निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? वो कहा है ड्यूवी ने, ये भी मैंने आपको याद कराया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 45। मैंने बताया था ना ट्रिक से कि 4 से 5 साल के बच्चों को क्या करते हो, स्कूल जाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 45 में। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। ओके, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है। ये वाले ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, शब्द ज्ञान। 40 वाला देखते हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रसेल का। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है विद्या का। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम सभी है। पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 से 2009 को विकसित करने के लिए भारत का कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वो है एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत या बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 36 का है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगी। और 37 को बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्य चर्चा के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? तो इसमें सभी आएगा। दृष्टिकोण की अधिक विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग, पाठ्य चर्चा का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, उपयुक्त सभी। स्कूलों के अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है, क्या है?
मामूली उल्लंघनों के लिए संज्ञा की गंभीरता को बढ़ाना, बिना स्पष्ट योजना के छात्रों को निलंबित या निष्कर्षित करना, दुर्व्यवहार के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर हियर। 27 देख लेते हैं। शिक्षक स्वमूल्यांकन से तात्पर्य है, तो वो है ए, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। 28 देखते हैं। शिक्षक जवाबदेही का महत्व है किसको? इसमें सभी आंसर ठीक है। निष्पक्ष रूप से शिक्षक को मूल्यांकन करने में, शिक्षण कौशलों के सुधार में, और शिक्षकों की गतिविधियों को नियंत्रण में। ओके, कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है, तो क्या है? छात्रों के व्यवहार के लिए दंडित करना, कक्षा में स्पष्ट नियम व उपेक्षा तय करना, छात्रों के लिए अतिरिक्त कार्य देना, छात्रों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को हतोत्साहित करना। तो ये वाला आपका हो जाएगा बी वाला। ओके, 23 देखते हैं। 23 बोले कक्षा नियंत्रण के अंतर्गत कक्षा अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो कक्षागत नियमों व मानकों का निर्धारण ये नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? रूल्स बनाने चाहिए ना। और छात्रों के वांछनीय कार्य व्यवहारों पर शारीरिक दंड ये नहीं करना चाहिए। और छात्रों के अच्छे कार्य व्यवहारों पर पुरस्कार एवं प्रोत्साहन, और छात्रों की प्रगति एवं व्यवहारों का विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। 24 देख लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? तो छात्रों को अपने साथियों को डराने एवं धमकाने के लिए प्रोत्साहित करना ये गलत हो जाएगा। छात्रों को सहयोगी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सीमित अवसर देना ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसा वातावरण बनाना जहाँ छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है, क्या नहीं है? शारीरिक दंड देना नहीं है। और नेतृत्व का गुण नहीं है, क्या नहीं है नेतृत्व का गुण? संवेदनशीलता, सामाजिकता, आत्मकेंद्रिता, ठोस निर्णय लेने की क्षमता। तो आप इसमें बोल सकते हो कि आत्म केंद्रित हो सकता है, राइट? ऑप्शन नंबर सी। बट आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे 100% श्योर होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं, तो वो ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व, सी। स्कूल के पाठ्य चर्चा में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान करता है? तो इसमें सभी आंसर ठीक है। पढ़ने व लिखने के कौशल में सुधार करना, ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है? तो वो है संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, हमने 100 आंसर कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, उसमें से 5 to 6 के आंसर इसमें नहीं थे। अगर आपको पता चलता है तो प्लीज कमेंट करना, नहीं तो अगर मैं शाम को एक और आपके लिए इसकी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आपके जो बीएड के जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है, बाकियों के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, वो भी ट्रिक्स के साथ में। आप आंसर याद कर लोगे बहुत इजीली, आपको रटना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बार देखा और याद हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।